बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि एडीपीपी के हवाले से इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में जो लोग इंतज़ार कर रहे थे कि एडीपीपी की जो वैकेंसीज़ हैं वो कब अनाउंस होगी, तो उसके लिए जो रिक्वेजिशन है वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को भेजी जा चुकी है और बहुत जल्द एडीपीपी के हवाले से अनाउंसमेंट आ जाएगी, जिसके अंदर 139 सीट्स फॉर एडीपीपी और उसके अलावा डीडीपीपी की जो सीट्स हैं वो भी अनाउंस होने जा रही हैं, जिसमें 16 डीडीपीपी, 3 डीपीजी और 1 सीट फॉर एपीजी। रिक्विजिट एक्सपीरियंस जनरली एडीपीपी के लिए 2 साल और सर्टन जो पोस्ट है किसी के लिए 5 साल और किसी के लिए 10 साल। ये डेफिनेट जब आपकी अनाउंसमेंट कुछ ही दिनों में एक एडवर्टाइजमेंट की सूरत में आ जाएगी तो हम आप लोगों को उसके हवाले से इन्फॉर्म कर देंगे। तो सबसे पहली बात तो वो तमाम लोग जो इस इंतज़ार में हैं कि हम सिर्फ उसी वक्त ही तैयारी स्टार्ट करेंगे कि जब ये पोस्ट वगैरह आएगी, तो उनको लिए मैं ये चीज़ क्लियर करता जाऊँ कि ये पोस्ट जो है वो जल्द ही अनाउंस होने वाली हैं। अगर हम बात करें सिविल जज के हवाले से या मजिस्ट्रेट के हवाले से, तो यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर करूँ कि पंजाब के हवाले से सिविल जज और मजिस्ट्रेट मोस्ट प्रोबेबली जनवरी या फरवरी, क्योंकि जैसे ही जो करंट आपकी जो एग्ज़ाम हो चुके हैं वो फाइनलाइज होंगे फ़ौरन बाद ही, और उसके बाद इम्तिहान में वो शॉर्ट टाइम ही होगा, तो इसके लिए भी आपके पास मैक्सिमम जो टाइम है वो 6 मंथ का है, इससे ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है। अब यहाँ पर भी सवाल यही उठता है कि सर तैयारी कैसे की जाए, और यहाँ पर भी सवाल यही उठता है कि सर तैयारी कैसे की जाए। अब तैयारी डेफिनेटली पहले कुछ चीज़ें समझ आएंगी तो फिर ही आगे, लेकिन ये तैयारी सिर्फ समझने समझाने की हद तक नहीं है, बल्कि यहाँ पर अगर आप कोई पोस्ट सिक्योर करना चाहते हैं तो समझने समझाने से हट के मेहनत करना वो सबसे ज़रूरी है। जब तक आप नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ें आपके लिए आसान नहीं होंगी। मेहनत करना, तैयारी करना, और सबसे जो ज़रूरी चीज़ मैंने आज तक वो तमाम लोग कि जो डिफरेंट पोस्ट के ऊपर हैं जिन्होंने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास किए, तो उनमें जो चीज़ मैंने नोट की है वो ये है कि वो इवेल्युएशन उन्होंने बहुत से भी ज़्यादा करवाई, और इवेल्युएशन की वजह से ही वो लोग वहाँ तक पहुँचे। क्योंकि बाज़ औक़ात जब हम कोई चीज़ सुनते हैं लेक्चर की सूरत में हमें लगता है कि हमें समझ आ चुकी है, लेकिन जब इम्तिहान में पहले दिन हम उसको लिखने के लिए बैठते हैं तो हमें पता चलता कि ओह अब मैं क्या लिखूँ, अब मैं कैसे लिखूँ। समझ तो मुझे है, अल्फाज नहीं होते, स्ट्रक्चर्स नहीं होते, पैराग्राफ्स नहीं बनते, सीक्वेंस नहीं बनता, और आप किसी भी सवाल का जो जवाब है उसको रिलेट नहीं कर पाते, कोहेरेंस उसमें नहीं होती। ये सब चीज़ें कब आएंगी कि जब आप कोई चीज़ पढ़ेंगे, समझेंगे, याद करेंगे, लिखेंगे, उसको चेक करवाएंगे, तो तभी। सिविल जज और मजिस्ट्रेट के हवाले से तो पहले भी हम आप लोगों को बता चुके हैं कि इंशाल्लाह 1 अक्टूबर से हमारा जो है वो नया बैच स्टार्ट हो रहा है। ना सिर्फ इसके लिए बल्कि एडीपीपी, डीडीपीपी, डीपीजी के लिए इस बार, पहले हम अलग नहीं करते थे, इस बार एक सेपरेट बैच 1 अक्टूबर से इंशाल्लाह स्टार्ट होगा, जो बेसिकली इन तमाम सब्जेक्ट्स के लिए एक अलग क्लास की सूरत में हम लॉन्च करने जा रहे हैं। लेकिन पढ़ने और पढ़ाना ये तैयारी का आधा या आधे से कम हिस्सा है। असल जो तैयारी है वो उसी वक्त ही होगी जब आप किसी सवाल को याद करेंगे, लिखेंगे, उसकी वैल्यूएशन करवाएंगे, चेक करवाएंगे। तो इस मकसद के लिए बाकायदा तौर पर सिविल जज और एडीपीपी के लिए एक मॉक टेस्ट सिस्टम का आगाज़ किया जा रहा है कि जिसमें हम 2 to 4 PM डेली बेस पर एक बाकायदा पेपर लिया जाएगा, और उस पेपर की इवैल्यूएशन या तो सेम डे या वेरी नेक्स्ट डे आपके पास आएगी, और ये एग्जैक्ट अप टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू उसी लेवल की इसकी चेकिंग होगी, और इसका जो इम्तिहान और वो सारा तरीक़ाकार वो वैसा ही होगा। इन तमाम के लिए जो हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट होंगे उनके लिए बाकायदा एक स्टडी प्लानर उनको दिया जाएगा। उस स्टडी प्लानर के अकॉर्डिंग उनको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और जो डेली बेस का ये टेस्ट होगा वो आपके उन नोट्स पे बेस करता होगा, उन नोट्स के अकॉर्डिंग ही टेस्ट लिया जाएगा। इसका पैटर्न क्या होगा कि जब किसी सब्जेक्ट को, इसमें होता क्या, हमारे अक्सर बच्चे जो मैंने नोट किया वो ये होता है कि टेस्ट तो दे रहे होते हैं, एक दिन में एक सवाल किया, अगले दिन में कोई और सवाल किया, अगले दिन में कोई और सवाल किया, बड़े अच्छे जा रहे होते हैं, बट वही बच्चे इम्तिहान में फिर नाकाम इसलिए हो जाता है कि उन्होंने कंपोजिट तो तैयारी की ही नहीं होती। वो तो एक सवाल को अच्छे तरीके से याद करने की सलाहियत रखते हैं,
लेकिन जब आप इसके इम्तिहान का पैटर्न देखें तो एक पेपर में आपको 4-5 कवानीन एक ही पेपर में आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। तो हमने इसका जो तरीकाकार रखा कि फॉर एग्जांपल आज हम कोई कानून स्टार्ट करते हैं, पाकिस्तान पीनल कोड है, उसके अगर आज 2 क्वेश्चंस हैं तो कल का जो टेस्ट होगा वो 2 + 2 4 हो जाएगा, फिर 4 + 2 6 हो जाएगा, फिर 6 + 2 8 हो जाएगा, ताकि वो बच्चा उसका जो स्टेमिना है स्टडी का वो बढ़ता चला जाए। और सिर्फ एक फार्मूला अगर मैं आपको आज बताऊं जिसने आज वो पल्ले से बांध लिया तो इंशाल्लाह आप लोग बहुत आसानी के साथ सिविल जज बन सकते हैं। और वो ये है कि जिस दिन तैयारी करने वाले बच्चे ने ये सोच लिया कि कल जो मैंने टेस्ट देना है, इनफैक्ट वो मेरा टेस्ट नहीं, वो मैं इस तरह दूंगा जैसे मैंने इम्तिहान में एक्चुअली तैयारी करके वो पेपर देना था। अगर आप इस सोच के साथ कोई भी बच्चा अगर अपनी तैयारी करता है तो मेरे ख्याल में वो शख्स कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो सिविल जज या मजिस्ट्रेट या पब्लिक प्रोसिक्यूशन या जो भी इम्तिहान है वो उसमें कामयाब ना हो सके। तो बेसिकली आपका हर दिन ये सोच के होना चाहिए कि कल जो मेरा दिन है वो मेरा पेपर का दिन है। और एक सिंपल सी चीज़ मैं जो मेरा एक्सपीरियंस है कि 1 क्वेश्चन अगर हम उसका हक अदा करें तो एक क्वेश्चन का हक अदा उस वक्त ही होता है कि जब उसको मिनिमम 2 आवर्स दिए जाएं। जब तक आप 2 आवर्स नहीं देंगे, अगर आप ये टेस्ट सिस्टम ज्वाइन करना चाहते हैं तो सुनी सुनाई बात पे इस टेस्ट सिस्टम को ज्वाइन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसको फ़ायदा तभी होगा कि जो चीज़ आपको दी जाए उसको अप टू द मार्क याद करें, याद करके पहले अपने तौर पर उसको अपने पास लिखें और फिर उसके बाद जब यहाँ पर टेस्ट दें तो उसकी वैल्यूएशन, और उसके बाद अगले दिन फिर उसको रिपीट करके अब होता क्या है, आप टेस्ट दे देते हैं, आपको खामियां बता दी जाती है, और खामियों को दुरुस्त तो करें आप लोग खामियों को दुरुस्त नहीं करते। जब खामियों को दुरुस्त नहीं करते तो उसका नतीजा क्या निकलता है? उसका नतीजा ये कि वो गलती वहीं की वहीं रह जाती है। तो अगले दिन जब आप उसको रिपीट करेंगे तब ये मामला और बेहतर होगा। और यहाँ पर भी एडीपीपी के लिए भी और उसके बाद सिविल जज के हवाले से भी जो हमारा एक टेस्ट सिस्टम होगा सिविल जज के हवाले से, डेली बेस पर हम लोग इंग्लिश के कुछ ईडियम्स, कुछ पेयर ऑफ वर्ड्स, और उसके बाद जो एसिप्रेसी या कंप्रीहेंशन, इसी तरह जीके का एक टॉपिक, और उसके बाद लॉ के 2 क्वेश्चंस डेली बेस पर हम करेंगे। लेकिन ये ऐड ऑन होते जाएंगे, हर प्रीवियस सिलेबस न्यू सिलेबस के साथ आपका ऐड होता जाएगा, ताकि आप डेली बेस पर उस चीज़ को रिवाइज करके आएँ, यहाँ पे फिर आप उसका आके टेस्ट दें। इसी तरह जो एडीपीपी है उसके हवाले से इंग्लिश, और इंग्लिश के बाद उसका जो लॉ का पोर्शन होगा वो एक अलग क्लास की सूरत में चलेगा। यहाँ पर दोनों तरह की तैयारी, कंसेप्चुअल स्टडी भी होगी, और अलॉन्ग विद द कंसेप्चुअल स्टडी क्वेश्चन जो फॉर्मेट कैसे करना है, उसको ड्राफ्ट कैसे करना है, उसको बनाना कैसे है, ये तमाम की तमाम चीज़ें इस बार इंशाल्लाह इस पूरे प्रिपरेशन प्लान का हिस्सा होंगी। तो इसलिए हमने इस बार इस प्रिपरेशन प्लान को, जो हमारा मॉक टेस्ट सिस्टम है, इसको हमने अपनी क्लास से अलग कर दिया। लेकिन अगर कोई शख्स क्लास और मॉक टेस्ट सिस्टम ज्वाइंटली वो लेकर चलता है तो उसको फ़ायदा ये होगा कि जो हमारा यहाँ पे क्लास का टाइम है वो तो बेसिकली 4 to 7 PM है। दरमियान में हम कोई 15 to 20 मिनट्स की एक ब्रेक लेंगे छोटी सी। तो 4 to 7 PM की जो क्लास है वो बेसिकली इस टेस्ट को इस तरह अरेंज किया जाएगा, अगर कोई दोनों चीज़ें लेगा तो सेम डे पे, यानी कि जो चीज़ आप मंडे को पढ़ेंगे तो इनफैक्ट वो ट्यूसडे को आपके टेस्ट में इंक्लूड हो जाएगी। लेकिन क्या दोनों का साइमल्टेनियसली लेकर चलना ज़रूरी है? अगर आप वाकई बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में कोई किसी किस्म की कसर उठा नहीं रखना चाहते तो फिर दोनों सेशंस का इकट्ठा लेकर चलना ज़रूरी है। बट अगर आप समझते हैं कि आप ऑलरेडी सफिशेंटली प्रिपेयर कर चुके हैं और अब आपको अगर ज़रूरत है तो ये चीज़ देखने की कि आपकी तैयारी कैसी है, तो आप सिर्फ हमारा जो मॉक टेस्ट सिस्टम है वो अलग से ज्वाइन कर सकते हैं। वो लोग जो अभी 1 या 1.5 साल उनका अरसा रहता है तो वो जो जनरल प्रिपरेशन सेशन है उसको ज्वाइन करें। बट अलॉन्ग विद दैट अगर वो अभी से मॉक टेस्ट में आते हैं और 1.5 साल में वो बार बार पेपर देते हैं तो मेरे ख्याल में इससे बेहतर तैयारी और कोई नहीं हो सकती। तो ये इसके हवाले से जो तफसीलात हैं, जो जितने हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स होंगे हम उनके साथ शेयर कर देंगे। इसका हमारा सिंपल तरीकाकार ये होगा कि जब तक अनाउंसमेंट नहीं होती हम फोकस करेंगे 6 मंथ को। एवरी मंथ जो भी हमारा स्टडी प्लानर होगा वो बिफोर स्टार्ट ऑफ द मंथ उन सब बच्चों के साथ शेयर कर दिया जाएगा हार्ड कापी की सूरत में। वो हार्ड कापी जो नोट्स हैं, ये हार्ड कापी नोट्स हमारे सिविल जज के एस्पिरेंट्स को भी दिए जाएंगे, बट ये स्टिल सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड एंड लिमिटेड हैं कि जो हमारे यहाँ के रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पर मंथ बेसिस पर ये दिए जाएंगे। इसी की बेस पर, इन्हीं नोट्स की बेस पर ही क्या किया जाएगा, उन बच्चों का जो टेस्ट है वो कंडक्ट किया जाएगा। इसमें अप टू डेट लॉज अलॉन्ग विद द केस लॉज जो अप टू डेट हैं,
ये हम बच्चों के साथ शेयर करेंगे ताकि कोई बच्चा बेहतर तरीके से तैयारी करना चाहता है तो वो बेहतर तरीके से तैयारी करे और अपनी पढ़ाई को और अच्छे तरीके से आगे लेकर चल सके। और ADPP जैसे ही अनाउंसमेंट होगी इसके हवाले से मज़ीद हम आपको डिटेल से आगाह कर दें। लेकिन ये कन्फर्म है कि सीट्स सेंक्शन की जा चुकी हैं, PPSC को कहा जा चुका है, लेटर लिखा जा चुका है। अब PPSC किसी भी वक्त ADPP के हवाले से जो सीट्स हैं उनको जो है वो अनाउंस कर सकता है। तो यहाँ पर अगर कोई इस हवाले से सवालात हों मैं नंबर शेयर कर दूंगा तो आप उसमें कर सकते हैं। लेकिन ये मॉक टेस्ट सिस्टम आपकी एक बेहतरीन तैयारी की ज़मानत बनेगा कि जिसमें आपको पता चलेगा कि अब आप किस प्लेस पर स्टैंड कर रहे हैं और आपको मज़ीद कितनी तैयारी की ज़रूरत है।